हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स चैम्प्स। दिस इज़ डॉक्टर ऋचा जैन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ क्लास 11। ये नीट और जेई स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो ये एक तरह से बेस चैप्टर होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हम फिजिक्स में यूनिट्स और मेजरमेंट को यूज़ करते हैं। वो आगे तो हम अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सी यूनिट लगनी है और मेज़रमेंट को हम किस तरह से हम उसको एक्यूरेटली लिख सकते हैं, प्रिसाइजली लिख सकते हैं। तो ये सब हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी बेसिक चैप्टर होता है ये। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस विद एनीवन, अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं ओनली 5, तो फिजिक्स में इस टाइप से विदाउट यूनिट किसी भी मेज़रमेंट का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू शुड बी एसोसिएटेड विद सम यूनिट। अगर हम यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, इफ़ वी आर राइटिंग 5 मीटर, तो इसका मतलब है डिस्टेंस थोड़ी कम है। अगर हम 5 किलोमीटर लिख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू 5 मीटर। अब यही अगर हम 5 सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो ये और ज़्यादा कम डिस्टेंस हो गई। 5 मिलीमीटर लिख रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, और इससे भी कम मेजरमेंट्स होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिर यहाँ पर जब हम यूनिट लिख रहे हैं तो यूनिट से वी कैन स्पेसिफाई कि हम किसको मतलब कौन सी डिस्टेंस को हम मेज़र कर रहे हैं। वेदर वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन मतलब किसी हमारे घर से स्कूल हमारा कितनी दूर है, इसको हम मेज़र कर रहे हैं, और या फिर हम किसी रूम की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, और या फिर हम किसी भी बुक की थिकनेस देख रहे हैं, या फिर उसको कोई भी हम मेज़रमेंट ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर थिकनेस। अगर हम बुक बहुत छोटी सी है तो मिलीमीटर में हम उसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो ये सब डिस्टेंस, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑल ऑफ दीज डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स, कि हम क्या मेज़र कर रहे हैं। सो यूनिट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स. So in physics, units refers to, just a minute. So in physics, units refer to standardized quantities used to measure various, just a minute, physical properties or phenomena. These units are crucial for expressing measurement consistently and precisely. Units in physics serve as reference point against any measurement, जो हमने अभी देख ही लिया एग्जाम्पल यहाँ पर कंपेयर करने के लिए। They provide a common language for scientist, engineer and researcher to communicate their findings effectively. अब अगर हम कहीं भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है, अगर कुछ भी मेज़रमेंट यहाँ पर आते हैं और यही एक्सपेरिमेंट हम किसी दूसरी सिटी में करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में करते हैं, अलग अलग टाइम पर करते हैं, तो रिज़ल्ट अगर यहाँ पर रिज़ल्ट अगर किसी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रेविटी थोड़ा वेरी कर जाती है प्लेस टू प्लेस, और या फिर टेम्परेचर के ऊपर वेरी नहीं कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट शुड बी सेम एवरीवेयर। और अगर थोड़े डिफ़र भी कर रहे हैं तो उसमें जो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं किसी भी बॉडी की, तो वी कैन से कि वी आर फाइंडिंग द लेंथ एट द टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो फिर वी कैन राइट डाउन दैट द रिजल्ट इज़ टेकन at a temperature of 20 degree Celsius. So in this way we have to specify this thing, मतलब जो भी यहाँ पर कंडीशन को हम वेरी कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में किसी भी फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसकी जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, वी ऑल्सो हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। और यहाँ पर हम यूनिट्स को फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं।
एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको हम बेस यूनिट भी बोलते हैं। तो दीज यूनिट डोंट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज़ फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन आर नोन एज फंडामेंटल और बेस यूनिट। बेस यूनिट का मतलब है कि विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर। तो ये 7 यूनिट्स होती हैं यहाँ पर। जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की होती है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की हो जाती है एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हो जाती है कैंडिला। तो ये सब स्टैंडर्ड यूनिट हैं, इनको हमें याद रखना है। अब अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो हम यहाँ पर केल्विन में ही टेम्परेचर लेंगे। अगर वो सेल्सियस में है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन ऐड 273। तो फिर ये यूनिट्स होती हैं बेस यूनिट होती हैं विच आर नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम एनी यूनिट, मतलब जो किसी भी यूनिट से मिलके नहीं बनती हैं। पर और बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं वो सभी इन्हीं यूनिट से मिलके बनती हैं। नेक्स्ट यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट, और quantities. So for example, if we want to measure the length, तो लेंथ का तो यूनिट हमें मालूम है मीटर है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट, एम लिख सकते हैं इसको। अगर हमें एरिया फाइंड कर रहे हैं तो वी नो दैट इट इज़ इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ फॉर एनी रेक्टेंगल। तो लेंथ की यूनिट भी मीटर हो जाएगी, ब्रेड्थ की भी मीटर हो जाएगी, तो दैट वुड बी मीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो दैट वुड बी LBH। ये हम क्यूबॉइड का ले रहे हैं, या आप किसी कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर एरिया के लिए सर्कल ले सकते हैं, यहाँ पे स्पेयर ले सकते हैं, तो यू विल गेट द सेम यूनिट मीटर क्यूब। और मास की यूनिट यहाँ पर हो जाती है किलोग्राम। तो अगर हमें डेंसिटी फाइंड करनी है तो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट क्या हो जाएगी डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से ये जो यूनिट है डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या है ड्राइव्ड यूनिट है, क्योंकि इनको हमने बेस यूनिट को लेकर हमने इनको डेरिवेशन करा है। स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस की यूनिट हो जाती है मीटर और टाइम की सेकंड, तो वी कैन से मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन लेते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी और स्पीड इसकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सभी यूनिट ड्राइव्ड यूनिट हैं, इनको हमने बेस यूनिट से एक तरह से निकाला है। फोर्स हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपने पढ़ा भी है न्यूटन सेकंड लॉ। मास की यूनिट kg, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसकी फोर्स की यूनिट को न्यूटन भी बोल सकते हैं। तो कोई भी मेजरमेंट आ सकते हैं यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर हम उसको न्यूटन भी बोल सकते हैं। तो वी कैन से 1 न्यूटन। ये एक तरह से साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए कि जिसने ये डिस्कवर करा है फोर्स वगैरह। तो पर ये बेस यूनिट पर जितनी भी इस टाइप की यूनिट्स हैं उनको हम बेस यूनिट की टर्म्स में लिख ही सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जब आप इसी चैप्टर में आप डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से जब हम एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, तो दैट इज़ हाफ mv स्क्वायर।
हाफ को हम छोड़ देते हैं अभी, बस अभी हम यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हमने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं ले रहे हैं। तो किलोग्राम और स्पीड का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इन दिस वे ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। सो 1 जूल इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड होता है लिखने का। डायमेंशनल एनालिसिस में हमें इसी टाइप से लिखना होगा। तो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टैंड कि इस तरह से हम जितनी भी मतलब ये जो 7 यूनिट्स हैं इनको छोड़ के जितनी भी यूनिट्स हैं वो सभी ड्राइव्ड यूनिट होती हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। प्रेशर होता है, प्रेशर क्या हो जाता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट यहाँ पर हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ से कट जाएगा एक तरह से। तो किलोग्राम वी कैन राइट इन दिस वे। और यूनिट लिखने का ये भी एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। पहले हम मास लिखते हैं, फिर हम लेंथ लिखते हैं यहाँ पर, देन टाइम, और फिर टेम्परेचर वगैरह जो भी बाकी बची हुई क्वांटिटीज़ में से होता है। और इसको हम पास्कल भी बोल देते हैं, और या फिर इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो देयर आर वेरियस वेज टू राइट द ड्राइव्ड यूनिट। पर वो जब हम उनको ड्राइव्ड यूनिट का पूरा हम उसके बेस पे आ जाते हैं तो वो जनरेट होती हैं बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट से ही। सो नो अब हम दोबारा इसी पर आ जाते हैं। नाउ द सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो देयर आर बेसिकली 3 systems of units. One is the CGS system. Second one is the FPS system जिसको हम फुट पाउंड सेकंड सिस्टम बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज़ दी MKS सिस्टम। तो यहाँ पर CGS सिस्टम में क्या होता है? CGS सिस्टम में जो लेंथ होता है उसको हम सेंटीमीटर में लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री वगैरह में भी और भी। और मास को हम यहाँ पर लेते हैं ग्राम में, और टाइम तो सेकंड में ही होता है। तो यूनिट कन्वर्जन का अगर आ जाता है तो यू हैव टू रिमेंबर कि मास को हमें किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है, अगर मास अगर हमें किलोग्राम में गिवन है, और लेंथ को हमें सेंटीमीटर में लेना है CGS सिस्टम में। और भी फिर काफ़ी यहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। और फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम ये ब्रिटिश यूनिट सिस्टम बोलते हैं इसको। तो इसमें हम लेंथ को फुट में लेते हैं, मास को ग्राम में और या पाउंड में, और फिर टाइम को हम यहाँ पे सेकंड में लेते हैं। तो ये थोड़ा मतलब इसको हम साइंटिफिकली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। MKS सिस्टम ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम होता है। तो यहाँ पर हम लेंथ को मीटर में लेते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो ये टेबल है जहाँ पर ये तीनों सिस्टम आपको दिए हुए हैं। SI और को हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये एक तरह से MKS का ही मतलब एक्सटेंडेड वर्जन हो जाता है। तो MKS में तो देयर आर ओनली 3 यूनिट्स, लेंथ मास एंड टाइम, ये 3 ही होते हैं। और SI में 7 बेस यूनिट होती हैं जो भी आपने ऊपर देखा है, और साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। तो SI सिस्टम एक तरह से MKS सिस्टम एक तरह से SI का एक पोर्शन होता है। तो यहाँ पर SI सिस्टम में होता है 7 बेस यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स।
तो ये जो यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एक तो हो जाती है रेडियन। तो यहाँ पर हम एंगल को रेडियन में लेते हैं, एंगल का भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो 1 रेडियन इज़ डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? अभी हम इसको एक बार समझ लेते हैं। सो रेडियन को समझने के लिए अब हम कर लेते हैं ये एक तरह से, वी कैन डू इन दिस वे कि अगर हमने ये कोई भी एक सर्कल बनाया हुआ है, तो अगर हमें एंगल लिखना होता है तो वी ऑलवेज से इट इज़ आर्क। आर्क मतलब दिस पोर्शन, आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर आर्क रेडियस के इक्वल हो जाएगी तो फिर एंगल को वी कैन से 1 रेडियन। मतलब अगर जितना यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर का रेडियस है तो और अगर ये आर्क भी 5 सेंटीमीटर हो जाती है वाला पोर्शन, तो एंगल कितना हो जाएगा 1 रेडियन। तो हमें रेडियन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। अभी तक तो हमने डिग्री वगैरह लिया है, तो अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वी कैन से पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई विद एंगल, डिग्री में जो भी है तो ये रेडियन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 30 डिग्री है तो फिर वी कैन राइट पाई अपॉन 180 इंटू 30, सो π/6। इसी तरह से 60 डिग्री है तो वी कैन राइट π/3। नाइन्टी है, एक मिनट जस्ट मिनट, इसको फिर हम पे हटा देते हैं। नाइन्टी डिग्री को वी कैन राइट π/180 इंटू 90, सो दैट वुड बी π/2। अगर 180 है तो 180 इंटू 180, तो दैट वुड बी पाई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल को जो डिग्री में है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होता है, इसका हमें काफ़ी यूज़ करना है। यहाँ पर मेनली हमें यहाँ पे जो एंगल लेने होते हैं उसको हम रेडियन में ही लेते हैं। अब सेकंड इज दी तो ये तो रेडियन हुआ सेकंड, और दूसरा होता है स्टेरेडियन। So this is the supplementary unit of solid angle. 1 steradian is defined as the solid angle subtended at the center of the sphere by the surface area equal to the square of the radius of the sphere. तो ये भी एक तरह से डायमेंशन लेस ही होती है दोनों क्वांटिटीज़ ये। तो फिर एक तरह से सॉलिड एंगल का मीनिंग हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक कंप्लीट स्पेयर हमने लिया है, तो यहाँ पर कितना एक तरह से स्पेयर का मतलब हो गया एक तरह से बॉल। तो बॉल में से अगर हम ये एरिया कट कर लेते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सॉलिड एंगल। तो ये जो एरिया है इसको हम एक तरह से इस सरफेस एरिया को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ द रेडियस से। मतलब एक तरह से अगर इसका एरिया ds है, यहाँ से यहाँ तक एरिया ds होता है,
तो इसको हम आर स्क्वायर से डिफाइन कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 1 स्टेरेडियन, और स्टेरेडियन जो भी यहाँ पर वैल्यू आई। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट्स समझने से के लिए हमें यहाँ पर एक तरह से यूनिट वगैरह को हमें अच्छे से हमने समझा है कि यूनिट्स क्या होती हैं और कितने सिस्टम्स होते हैं। तो देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स, और ये जितनी भी यूनिट्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड करा है, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, और सेकंड वन इज़ दी ड्राइव्ड यूनिट। तो मोस्टली जितनी भी आप यूनिट्स देखेंगे वो ड्राइव्ड यूनिट होंगी। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, CGS, FPS एंड MKS। और MKS और SI में बेसिकली बस यही डिफरेंस होता है कि SI में यहाँ पर 7 यूनिट्स होती हैं प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और MKS में देयर आर ओनली 3 यूनिट्स। सो थैंक यू वेरी मच। So for more lectures and content, you can install the app Physics Champs from the Play Store, and please like, subscribe, share and follow our channels. Thank you.